आज मैंने बिल्ली को मेरी पत्नी को गर्भवती होने देकर गड़बड़ कर दी। तकनीकी रूप से यह लगभग 3 हफ्ते पहले हुआ था क्योंकि परीक्षण बस सकारात्मक आया था। कुछ पृष्ठभूमि, पिछले साल मेरी पत्नी और मेरा पहला बच्चा था। यह आदर्श गर्भावस्था से कम था, जिसने गंभीर सुविधाओं के साथ प्रीक्लेम्पसिया के कारण बिस्तर के आराम के साथ उसे व्यवहार किया था। इसने न केवल उसके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि उसके मानसिक हित पर भी कुल कहर बरपाया। सौभाग्य से सब कुछ अंत में ठीक था और उसने हमारे स्वस्थ 4 पाउंड्स 2 आउंसेस लड़के को जन्म दिया, बस 2 महीने पहले, जो अब शानदार कर रहा है कि शर्मीली है। इस पहली गर्भावस्था की कठिनाई और कोविड पर चिंताओं के कारण हमने फैसला किया कि कम से कम कुछ वर्षों के लिए किड नंबर 2 को बंद करना सबसे अच्छा था। उसने जन्म देने के तुरंत बाद जन्म नियंत्रण शुरू कर दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमें कोई आश्चर्य नहीं था, लेकिन गोली उसे बहुत बीमार कर देती है और वह अपना वजन कम करना चाहती थी, इसलिए उसने इसे लेना बंद कर दिया। हमने सोचा कि घिसने वाले पर्याप्त होंगे, लेकिन यह वह जगह है जहां हमारी बिल्ली आती है। हमारी बिल्ली एक दुष्ट प्रतिभा है। मुझे गंभीरता से लगता है कि चिकना नारंगी छोटी गंदगी अभी भी हमारे लगभग 1 साल की तुलना में चालाक है। वह हर चीज में हो जाता है, और मेरा मतलब सब कुछ है। कोई भी दरवाजा, दराज या कैबिनेट उसे रोक नहीं सकता है, और अगर वह जानता है कि वह कहाँ चाहता है तो वह उसे ढूंढेगा। यह इतना बुरा है कि उसे अपनाने के बाद हफ्तों तक मुझे लगा कि घर में पोल्टरजिस्ट था, क्योंकि प्रत्येक सुबह मैं रसोई में वाइड ओपन में हर एक कैबिनेट दरवाजा खोजने के लिए उठता था। तो मैंने कैसे पेच किया और उसे अपनी पत्नी को गर्भवती करने दिया। खैर, मेरा पहला पेज क्यू टिप्स के रूप में एक ही दराज में कॉन्डोम को संग्रहित कर रहा था, जिसे वह अंदर जाना पसंद करता है और अलग हो जाता है। जब मैंने अपने घिसने वालों को दूर रखा तो उसने दराज में क्यू टिप्स के बॉक्स को देखा होगा, क्योंकि 1 घंटे बाद भी मैं चबाने वाले प्लास्टिक के तिनके के एक भयावह दृश्य पर ठोकर खाई। कटा हुआ सूती फुलाना और चमकदार सोने की कॉन्डोम रैपर गैपिंग दराज के चारों ओर बिखरे हुए थे। बार उन्हें शामिल किया गया था। मैंने उस समय इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचा था और बस नष्ट किए गए क्यू टिप्स को साफ किया और कॉन्डोम डाल दिया, जो दुनिया में एक चिंता के बिना हर जगह वापस अपने बॉक्स में फैल गया था। हमने उस रात के बाद कुछ सेक्सी समय समाप्त कर दिया, और मुझे स्पष्ट रूप से याद है कि अंधेरे बाथरूम में ठोकर खाई, उपतराज को खोलना और नेत्रहीन रूप से बॉक्स में चारों ओर एक कॉन्डोम को बाहर निकालने के लिए, जैसा कि दिनचर्या थी, यह सोचकर कि पहले क्या हुआ था। यह कुछ हफ्तों तक दूसरे दिन तक तेजी से आगे बढ़ रहा है, जब मेरी पत्नी को मतली और कोमल स्तन की शिकायत थी। हम तुरंत प्रत्येक संबंधित नज़र को शूट करते हैं, क्योंकि यह हमारा पहला रोडियो नहीं है, और उसने अपनी पहली गर्भावस्था की खोज करने से पहले उसी तरह महसूस किया। उसके पास अभी भी 1 साल पहले से परीक्षणों का आधा खाली बॉक्स था, और यह सुनिश्चित करने के लिए एक लेने का फैसला किया। एक और एक के बाद और एक और एक, सभी सकारात्मक। हम अपने दिमाग को आश्चर्यचकित करना शुरू कर देते हैं कि क्या हुआ जब अचानक यह मुझे हिट करता है, उस शापित बिल्ली को। मैं बाथरूम दराज में भाग गया, जहां मैंने कॉन्डोम रखा, काउंटर पर बॉक्स को बाहर निकाल दिया और प्रत्येक दयनीय छोटे पन्नी वर्ग का निरीक्षण करना शुरू कर दिया। निश्चित रूप से पर्याप्त है, कई में ध्यान देने योग्य खरोंच, दांतों के निशान, और यहाँ तक कि उनमें पूर्ण उड़ाने वाले पंक्चर भी थे, जो मुझे नंबर 2 को पेच करने के लिए प्रेरित करता है, यह देखने के लिए नहीं कि क्या बिल्ली ने मेरे किसी भी रबर्स को हफ्तों पहले चबाया था जब वह अंदर हो गया था। वह दराज एक दिन मेरे नई बेटी या बेटी को समझाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि वे परिवार की बिल्ली के लिए अपना अस्तित्व देते हैं। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने यह देखने के लिए जांच नहीं की कि क्या मेरी बिल्ली ने मेरे किसी भी कॉन्डोम को चबाया था जब वह दराज में मिला था। मैंने उन्हें अंदर रखा था। 3 हफ्ते बाद और इसके विपरीत हमारी पत्नी की योजना के बावजूद मेरी पत्नी गर्भवती है। संभवतः मेरी गधे की बिल्ली के लिए धन्यवाद सब कुछ में हो जाता है। आज मैंने गड़बड़ कर दी और दूध की एक बाल्टी को टी बैग करना पड़ा। देखो, मुझे पता है कि शीर्षक कैसा लगता है। मैं एक बड़ा रेडिट व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन हाल ही में अपने प्रेमी को यह कहानी बताने के बाद उन्होंने मांग की कि मैं इसे यहाँ पोस्ट करूँ। मैं 19 महिला मसालेदार भोजन का एक विशाल प्रशंसक हूँ, एक ऐसे बिंदु पर जहाँ मैं इसे अन्य लोगों के लिए ज्यादातर अखाद्य पकाती हूँ। यह कहानी तब होती है जब मैं 14 साल का था। मैं अपने लिए खाना बना रहा था और अपने भोजन में जोड़ने के लिए कुछ भूत मिर्च को काट दिया, और जो मैं खाना बना रहा था उसमें अधिक मिर्च जोड़ा। खाना पकाने के बाद मैं अपने हाथ धोना भूल गया। उस रात बाद में मैंने फैसला किया, अपने दम पर कुछ मजा करें, और आप बाकी कहानी की कल्पना कर सकते हैं। जाहिर है कि मैं घबरा गया और मुझे पता नहीं था कि क्या करना है। मेरी योनि जल रही थी और मैं बहुत परेशान था। मैंने अपनी आंखें रगड़ दी, इसलिए वे भी जल रहे थे। केवल एक चीज जो मैं सोच सकता था वह दूध मसालेदार भोजन में मदद करता है।
इसलिए मैं एक छोटी बाल्टी लेने के लिए नीचे चला गया, रोते हुए और घबराकर, और फ्रिज से दूध को पकड़ लिया और अगले 30 या इतने मिनट बिताए कि मेरे बाथरूम में दूध में बैठे थे। अगर मुझे कुछ ऐसा था कि मैं खुद को जीवन के लिए कैसे डराता था, साथ ही कभी कभी मेरी आंखों में एक और छोटे कटोरे से दूध रगड़ना, क्योंकि यह वास्तव में मदद करता है। बहुत लंबा नहीं पढ़ा। मैंने मिर्च मिर्च को काट दिया, अपने हाथ धोना भूल गया, झटका देने का फैसला किया और दूध के एक कटोरे में बैठकर समाप्त हो गया क्योंकि यह जल गया था। संपादित करें, मेरे बॉयफ्रेंड ने इस पोस्ट को देखा है और अब उन उपनामों से ग्रस्त है जो आप लोग टी बैग के एक महिला संस्करण के रूप में आए हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके साथ इसे जीऊंगा।